धनंजय गिरी ने जो सवाल उठाए उनके जवाब दीजिए। और दूसरी, राहुल गांधी को इस तरह के बयान विदेशी धरती पर जाके देने की क्यों जरूरत पड़ती है? वो संसद में भी बोल सकते हैं, भारत में कहीं सभा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल सकते हैं, वो बोलते भी हैं। बीजेपी इसे लोकतंत्र का अपमान बता रही है, भारत का अपमान बता रही है, इसलिए चाहती है कि वो माफी मांगे। और वो तो ये भी कह रही है कि देशद्रोह जैसा काम किया उन्होंने। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अंशुमन जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो इल्जाम लगा देंगे कि इनका भी माइक बंद कर दिया मीडिया ने। नहीं, ऐसा नहीं है धनंजय जी। अंशुमन जी अब बोलिए। धनंजय जी का फिक्र के लिए। धनंजय जी सुबह सुबह काफी व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर आए हैं कि उन्होंने विदेशी ताकतों से हस्तक्षेप की मांग कर दी। राहुल जी ने लंदन में कहा कि भारतीय डेमोक्रेसी जो है वो ग्लोबल पब्लिक गुड है। भारत की डेमोक्रेसी ब्रिटेन और यूएस की डेमोक्रेसी से 3 गुनी बड़ी डेमोक्रेसी है। और जो बात धनंजय जी ने और जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, माफी से इनका पुराना नाता है, इनके नेताओं का माफी मांगने से बहुत पुराना नाता है और अंग्रेजों से माफी मांगने का बहुत पुराना नाता है, खत लिखने का पुराना नाता है। तो इन्हें लगता है हर कोई माफी मांगेगा, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो राहुल गांधी है, वो राहुल सावरकर नहीं है कि वो माफी मांगे। सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, पहली बार ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, धनंजय जी मैंने आपको नहीं रोका है तो आप मुझे ना रोकें। पहली बार ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस प्रकार से सत्ता पक्ष किस प्रकार से सदन को स्थगित करने के लिए, सदन न चलने देने के लिए किस प्रकार से प्रयासरत है। वो नहीं चाहती है कि बेरोजगारी पे चर्चा हो, वो नहीं चाहती है महंगाई पे चर्चा हो, वो नहीं चाहती है अडानी महाघोटाले पे चर्चा हो, वो नहीं चाहती है कि संस्थानों के दुरुपयोग पे चर्चा हो। और इन्होंने कहा कि राहुल जी ने तमाम संस्थाओं का अपमान किया है। राहुल जी ने तमाम संस्थाओं के विषय में, राहुल जी ने तमाम संस्थाओं के खिलाफ बोला है। उन्होंने किस संस्था के खिलाफ बोला? उन्होंने ईडी के खिलाफ बोला, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ बोला, उन्होंने इन तमाम संस्थाओं के खिलाफ बोला। क्या ये तमाम संस्थाएं आज की तारीख में हिंदुस्तान के विपक्ष के नेताओं पर चुन चुन कर आक्रमण नहीं कर रही हैं? क्या आज कोई नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है किसी दूसरी पार्टी से, क्यों उसके केसेस बंद हो जाते हैं? क्यों नहीं शारदा घोटाले की जांच हो रही है? क्यों नहीं नारदा घोटाले की जांच हो रही है? क्यों नहीं हिमंता बिश्वा शर्मा पे अब जांच होती है? क्यों नहीं एकनाथ शिंदे पे अब जांच हो रही है? क्या ये तमाम लोग पाक साफ हो गए? इस पे सवाल उठाना क्या भारतीय लोकतंत्र पे सवाल उठाना है? भारतीय लोकतंत्र पे सवाल नहीं है। सवाल है भारतीय लोकतंत्र को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कंडक्ट करने की, भारतीय जनता पार्टी चलाने की और कुचलने का प्रयास कर रही है। सदन में खड़े होकर जो सदन के नेता, कल पीयूष गोयल जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, राजनाथ सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, राजनाथ सिंह जी बहुत महीन नेता है। क्या मजबूरी है राजनाथ सिंह जी को फेक खबरों पे, फर्जी खबरों पे सदन में बोलने की? कौन बुलवा रहा है उनसे? पीयूष गोयल सदन में खड़े होकर, राज्यसभा में खड़े होकर लोकसभा के सदस्य से माफी की मांग करते हैं। क्या इन्हें संसद के कॉमन पब्लिक कंडक्ट की भी वो नहीं है, ज्ञान नहीं है इन लोगों को? ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा से भाग रहे हैं। और रही बात, चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, चर्चा से भाग रहे हैं, लेकिन ये तो पता है आपको कि राहुल गांधी कोई छोटे नेता नहीं है। उनकी हर एक बात का असर होता है, उनको ध्यान से सुना जाता है। तो विदेशी धरती पर जाके क्या हम ऐसी बातों से नहीं बच सकते थे? आप ये भी जानते थे कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी और ऐसा हो रहा है, जिसके चलते जनता के कार्य नहीं हो पा रहे हैं संसद में। कई अहम बिल हैं जिन पर चर्चा नहीं हो पा रही है, वो पास नहीं हो पा रहे हैं, बस हंगामे की भेंट चढ़ रहा है कि वो कौन से, मेरा सवाल है कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे आप चाह रही थी कि राहुल जी को बचना चाहिए था? उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही है? जैसे बॉर्डर पर हम आमने सामने हैं चाइना के, तो इस बात से बचा जा सकता था। अगर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संसद की बात कर रहे हैं, तो भारत की जमीन काफी नहीं कौन झुला रहा था? धनंजय गिरी जी चाइना के चंदे की बात कर रहे हैं। चाइना के चंदे की बात हम दिखाएं, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट दिखाएं, किस प्रकार से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का पुराना संबंध रहा है। हम 1996 अरे जिस राह पर बीजेपी चलेगी, क्या उसी पर कांग्रेस कदम रखेगी क्या? ये बताइए मुझे अंशुमन जी। कांग्रेस पार्टी का चाइना के खिलाफ स्टैंड डे 1 से रहा है। चाइना के अतिक्रमण पे चाइना ने जिस प्रकार से भारत में घुसपैठ की, चाइना ने जिस प्रकार से एलओसी पे हमारे कब्जा करने की कोशिश की, लद्दाख में कब्जा करने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उसके खिलाफ स्टैंड लेके खड़ी है। लेकिन अगर कोई चुप है, अगर कोई शांत है, तो वो भारतीय जनता पार्टी शांत है। आपने चाइना को क्लीन चिट दी, जब आपने कहा ना कोई घुसा है ना कोई आया है, तो धनंजय गिरी जी कुछ कह रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस बात पर, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बोलिए धनंजय जी।
अगर हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि चाइना ने ऐसा कर रखा है, तो राहुल गांधी जाके विदेश में कहते हैं कि चाइना बड़ा शांति प्रिय देश है। दोनों में से सही क्या है ये बता दें। दूसरा बोलिए धनंजय गिरी जी। सावरकर पर ये बात कर रहे हैं। सावरकर जैसा देशभक्त और कभी जीवन में आप हो ही नहीं सकते। आप वो लोग हैं जो कांग्रेस नहीं, धनंजय गिरी जी, डिरेल होगी चर्चा की, बस ठीक है, इस पर हो गया, डिरेल हो जाएगी चर्चा। जब भी लीजिए, इज्जत से लीजिए। इस देश के सावरकर जी पर हम बहुत लंबी बहस कर चुके हैं, बात नहीं करेंगे। अभी हम संसद में कार्य जो नहीं हो पा रहे हैं, जो एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं। मैं 10 सेकंड में इनका जवाब दे दूं। 10 सेकंड में इनका जवाब दे दूं। सावरकर जन्मों की कारावास धरती के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति को हुआ, और जो व्यक्ति समंदर में कूद गया समंदर पार करने के लिए, वैसे महापुरुष का जब डिरेल हो रही है चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।